घर पर गेस्ट आ रहे हैं और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि बनाना क्या है। और ऑनेस्टली आजकल तो सारे बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। बहुत लोग हैवी फूड अवॉइड करते हैं, फ्राइड खाना पसंद नहीं करते, बट एज अ होस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा फूड सर्व करना जो गिल्ट फ्री भी हो और जिसमें टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। हाय, दिस इज करण एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ गेस्ट कुकिंग। और आज का गेस्ट मेन्यू इसीलिए भी स्पेशल है क्योंकि हर डिश में है एक यूनिक ट्विस्ट। हम हर डिश में मिनिमम ऑयल यूज करेंगे, स्मार्ट इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे और थ्रू आउट द वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज करके भी अपने डिश को बना सकते हैं एक्सक्लूसिवली डिलीशियस। एंड आई प्रॉमिस यू ये मेन्यू ट्राई करने के बाद गेस्ट आपसे रेसिपी जरूर मांगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेन्यू को हम स्टार्ट करेंगे दाल मखनी के साथ, जो कि बनी है सिर्फ 1 क्यूब ऑफ बटर से। उसके साथ होगा रिफ्रेशिंग मिंट रायता और राइस में हम बना रहे हैं समथिंग थोड़ा सा डिफरेंट, जो कि है सिंपल बट यूनिक पाइनएप्पल फ्राइड राइस। इस सब को हम पेयर करेंगे सॉफ्ट और फ्लेवरफुल मिसी रोटी के साथ। और स्वीट्स में है इंस्टेंट बादाम हलवा, क्विक, रिच और एब्सोल्युटली सेटिस्फाइंग। और इस सैलेड को आप साइड डिश मत समझिएगा, ये सैलेड खुद में एक कंप्लीट डिश है। और चाय के साथ हमारे पास होंगे चॉकलेट मफिन्स और उसके साथ होंगे इररेसिस्टिबल बेगल बाइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबकी फेवरेट दाल मखनी से। लेकिन मेरे वाली दाल मखनी में ना एक्सेस ऑयल है, ना ढेर सारी मलाई और ना ही क्रीम का हैवी लोड। इस पूरी क्रीमी दाल मखनी के लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ 1 क्यूब बटर और एंड में स्पेशल तड़के के लिए जस्ट 1 टेबलस्पून घी। और मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि टेबल पर सर्व करने के बाद किसी को बिलीव भी नहीं होगा कि इतनी रिच और क्रीमी दाल मखनी सिर्फ 1 क्यूब बटर से बनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, दाल और राजमा को ओवरनाइट सोक ज़रूर कीजिए। इससे कुकिंग इजी होती है, टाइम भी बचता है और टेक्सचर भी ब्यूटीफुली क्रीमी आता है। अब मैं ले रही हूँ जिंजर, गार्लिक और अनियन, और इन्हें मैं मोटा मोटा चॉप कर रही हूँ बिकॉज वैसे भी इन्हें हम बाद में ब्लेंड कर देंगे। और यहाँ एक छोटी सी स्मार्ट किचन हैक, अनियन, जिंजर और गार्लिक को साथ में ब्लेंड कीजिए। अगर आप जिंजर और गार्लिक को अकेले ब्लेंड करेंगे तो कुकिंग के टाइम में नीचे चिपकेगा, लेकिन अगर आप इसे अनियन के साथ कुक करेंगे तो अनियन का मॉइस्चर रिलीज होगा और ये नीचे चिपकेगा नहीं। तो अगर आप कुकिंग में ऑयल कम यूज़ करना चाहते हैं तो ये ट्रिक अभी से याद रख लीजिए। अब पैन में जाएगा 1 क्यूब बटर और बस हमें इतना ही बटर चाहिए। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, बटर को कभी भी स्मोक होने का वेट मत कीजिए। जैसे ही बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो, इमीडिएटली जीरा और हींग ऐड कर देंगे। बटर को स्मोक होने देंगे तो वो बर्न हो जाएगा और फिर दाल में एक बिटर टेस्ट आएगा। जीरा जैसे ही क्रैकल करने लगे, उसमें हम ऐड कर रहे हैं अनियन, जिंजर और गार्लिक पेस्ट। और यहाँ देखिए ये स्मार्ट ट्रिक, अनियन में ऑलरेडी मॉइस्चर है, इसकी वजह से जिंजर और गार्लिक का पेस्ट पैन से स्टिक नहीं करेगा। और इसीलिए अनियन को जिंजर गार्लिक के साथ ब्लेंड करना सिर्फ इजी ही नहीं, लो ऑयल कुकिंग के लिए भी सुपर यूजफुल है। अब इस बेस को पेशेंटली कुक करेंगे। जब तक ये कुक हो रहा है मैं टमाटोज कट कर रही हूँ और एक रेशियो याद रखिएगा, अनियन दाल मखनी में टमाटो हमेशा अनियन से डबल यूज होता है, यानी अगर आप 1 अनियन यूज कर रहे हैं तो आप 2 टमाटोज यूज कीजिएगा। टोमेटो ऐड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। अगर मसाला प्रॉपरली कुक नहीं हुआ तो दाल को वही डीप क्रीमी टेस्ट नहीं आएगा। अब टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद हम जाएंगे ड्राई मसालाज में। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, ड्राई स्पाइसेस को कभी एम्प्टी हॉट पैन में मत भूनिए, ये बहुत इजीली बर्न हो जाते हैं। तो मसाला ऐड करके इन्हें टोमेटो मिक्सचर के साथ ही कुक करेंगे और पेशेंटली कुक करेंगे जब तक इसका सारा एक्सेस वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट ना हो जाए। जब मसाला प्रॉपरली ड्राई हो जाए तब हम ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड दाल और राजमा। अब इसे हम लो फ्लेम पर 6 से 7 विसल के लिए कुक करेंगे। ये स्लो कुकिंग का स्टेप छोटा लग सकता है, बट ट्रस्ट मी, इसी से दाल का टेक्सचर ज़्यादा क्रीमी और फ्लेवर डीप होगा। और जब प्रेशर कुकर की विसल हो जाए तो प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने दीजिए। इससे ग्रेन्स अननेसेसरी ब्रेक नहीं होंगे और दाल और राजमा का टेक्सचर नाइस और इंटैक्ट रहेगा। अब बनाते हैं इस दाल का स्पेशल तड़का। यहाँ मैं ले रही हूँ गार्लिक के थिन स्लाइसेस और जिंजर के जुलियंस। और तड़का बनाने के लिए एक और स्मार्ट टिप, हमेशा स्मॉल पैन यूज़ कीजिए।
अगर आप छोटा पैन लेंगे तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ घी प्रॉपरली कोट हो जाएगा, इसीलिए आपको ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ होममेड देसी घी, जिसकी रेसिपी मैं हर मील प्रेप वीडियो में शेयर करती हूँ, जो चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा अगर आपको मील प्रेप में भी गाइडेंस चाहिए। अब घी में गार्लिक, जिंजर और एक ड्राई रेड चिली ऐड करेंगे। गार्लिक को डार्क ब्राउन नहीं करना है, जैसे ही वो ब्राउन होना स्टार्ट हो इमीडिएटली ये तड़का दाल में डाल दीजिए और बस। देखिए दाल ऑलरेडी क्रीमी थी, बट ये तड़का उसको एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल अरोमा और फ्लेवर देगा। ऑनेस्टली इंग्रेडिएंट सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वही दाल, राजमा, अनियन, टमाटो, बटर और स्पाइसेस, लेकिन इसे बनाने का तरीका मैटर करता है। जैसे बटर को स्मोक ना होने देना, अनियन के साथ जिंजर गार्लिक को ब्लेंड करना, मसाला प्रॉपरली ड्राई करना, स्लो कुकिंग और नेचुरल प्रेशर रिलीज होने देना। इसी वजह से कम ऑयल में और कम बटर में भी एक्सट्रीमली डिलीशियस और रिच दाल मखनी बनती है। और मुझे ये दाल थोड़ी थिक ही पसंद है, क्योंकि एक बाउल में आपको दाल और राजमा के थ्रू प्रोटीन और फाइबर दोनों मिल जाएंगे। और लीजिए हमारी दाल रेडी है। अब इसके साथ ऑब्वियसली राइस तो चाहिए, लेकिन तो उन्हें प्लेन क्यों बनाएं। आज हम बनाएंगे राइस, बट विद ए यूनिक ट्विस्ट ऑफ पाइनएप्पल। राइस मोस्टली कार्ब्स होते हैं। सबसे पहले राइस को अच्छे से वॉश कर रही हूँ, इससे एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और राइस ज़्यादा सेपरेट और फ्लफी बनेंगे। फिर राइस को मैं अराउंड 20 मिनट के लिए सोक करूँगी, इससे ग्रेन्स इवनली कुक होंगे और कुकिंग के टाइम ब्रेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब एक पॉट में मैं पानी बॉयल कर रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी बे लीफ। पानी बॉयल होते ही उसमें मैं ऐड कर दूँगी राइस। और चलिए अब इस सिंपल प्लेन राइस को थोड़ा और न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड बनाते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ वेजिटेबल्स, जिसमें है पीज, कैरेट, पेपर और कॉर्न। आप अपनी फेवरेट कोई भी वेजीज ले सकते हैं। पीज से हमें मिलेगा एक्स्ट्रा प्रोटीन और फाइबर, कैरेट्स हमें देंगे विटामिन ए, पेपर से मिलेगा विटामिन सी और कॉर्न से नेचुरल स्वीटनेस और थोड़ी जूसी लिटिल बाइट्स। ऑनेस्टली मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, क्योंकि इससे ऑलरेडी प्लेन राइस प्रॉपर कंप्लीट डिश लगते हैं। यहाँ हम लेंगे सिर्फ 1 टेबलस्पून घी और उसमें मैं ऐड करूँगी हमारे कट किए हुए जिंजर और गार्लिक। उसके बाद आएगा स्क्वायर कट अनियन, और यहाँ हमें अनियन को सिर्फ लाइटली सॉटे करना है, उसे पूरे तरीके से सॉफ्ट नहीं करना है। जब तक हमारा जिंजर, गार्लिक और अनियन कुक हो रहे हैं, चलिए पाइनएप्पल कट कर लेते हैं। और पहले कैरेट्स और पीस जाएंगे, बिकॉज इन्हें कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ एक फ्लेवर बूस्टर। यहाँ मैंने ली है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून मेपल सिरप, 1 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून विनेगर। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और हमारी सीक्रेट सॉस रेडी है। सोया सॉस थोड़ा सा सेवरी फ्लेवर देगा, मेपल सिरप उसे बैलेंस करेगा स्वीटनेस के साथ, केचप उसे थोड़ी बॉडी देगा और विनेगर उसे थोड़ी सी टेंगीनेस देगा। कैरेट्स और पीस ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं, तो अब पेपर्स ऐड करेंगे और पेपर्स को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे इनमें थोड़ा क्रंच चाहिए, अदरवाइज पूरी राइस डिश सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं थोड़े से कैशियोज रोस्ट कर रही हूँ। ये सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं, ये डिश में हेल्दी फैट्स भी ऐड करेंगे और हमारे राइस को एक रॉयल फिनिश देंगे। कैशियोज के साथ मैं पनीर भी ऐड कर रही हूँ। अब इस राइस में वेजिटेबल्स के साथ एक नाइस प्रोटीन एलिमेंट भी आ गया है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइस को अच्छे तरीके से कूल कर लीजिए और राइस को ठंडे होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, अदरवाइज ग्रेन्स ब्रेक हो जाएंगे और वो ब्यूटीफुल फ्लफी और खिला खिला टेक्सचर नहीं आएगा। और बस अब हम ऐड करेंगे हमारी इस रेसिपी का हीरो, जो कि है पाइनएप्पल। ध्यान रखिएगा कि पाइनएप्पल को राइस बनने के बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है और उसे बिल्कुल भी कुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये राइस थाई स्टाइल पाइनएप्पल राइस से इंस्पायर्ड है, और अगर आप गेस्ट को नहीं बताएंगे कि ये पाइनएप्पल राइस है तो उन्हें पहली ही बाइट में एक स्वीट सरप्राइज मिलेगा। और अब मैं बना रही हूँ इसके साथ फ्रेश मिंट रायता, क्योंकि समर है और इतने सारे रिच फ्लेवर्स के साथ टेबल पर कुछ कूलिंग भी होना चाहिए। तो इस दही को देखिए, ये थोड़ा सा डेंस है, इसे लाइट करने के लिए मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, मिल्क नहीं।
पानी से रायता थोड़ा लाइटर हो जाता है और डाइजेशन इजी रहती है और इसकी कंसिस्टेंसी भी नाइस हो जाती है। अब एक पैन में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घी, और जैसे ही घी मेल्ट होना शुरू होगा मैं उसमें ऐड करूँगी राई। जैसे ही वो क्रैकल करे उसमें जाएंगे करी लीव्स और हींग। और हींग यहाँ सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं, वो यहाँ एक क्लासिक तड़का अरोमा भी देते हैं। अब अनियन ऐड करेंगे और उन्हें लाइटली सॉटे कर लेंगे। दही में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी बूंदी, सॉल्ट, लिटिल पेपर। अब मैं दही में ऐड कर रही हूँ हमारा ये स्पेशल तड़का, और उसके बाद में हम ऐड करेंगे बहुत सारा मिंट और बहुत सारा धनिया, क्योंकि मिंट वो इंग्रेडिएंट है जो इस रायता को इंस्टेंटली फ्रेश और कूलिंग बनाएगा। और बस हमारा मिंट रायता रेडी है। और देखिए, अब तक हमारी दाल मखनी जो कि क्रीमी और रिच है, पाइनएप्पल रिच स्वीट सेवरी टैंगी राइस और मिंट रायता रेडी है। और यही रीज़न है मुझे थॉटफुली प्लान्ड गेस्ट मेन्यू इतने पसंद है। हर डिश का सिर्फ अच्छा होना एनफ नहीं है, डिशेस को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अब इतनी सारी यूनिक डिशेस के साथ अगर हम प्लेन रोटी सर्व करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो चलिए बनाते हैं कुछ सिंपल बट लिटिल स्पेशल, जो कि है मिस्सी रोटी। इसके लिए मैं अनियन चॉप कर रही हूँ, बट ध्यान रखिए कि अनियन को बहुत बारीक चॉप करना है। अगर आप उसे मोटा कट करेंगे तो रोटी बेलते टाइम वो रोटी को ब्रेक कर देगा और रोटी इवनली कुक नहीं होगी। अब मैं ले रही हूँ होल व्हीट फ्लोर, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े टेबलस्पून बेसन। बेसन क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये फ्लेवर में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड अदरक, थोड़ी सी अजवाइन, सॉल्ट, हल्दी और होममेड गरम मसाला। हल्दी एक बहुत ही ब्यूटीफुल येलो गोल्डन कलर ऐड करेगी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड करेगी। और गरम मसाला की रेसिपी बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ, तो ऐसे होममेड किचन स्टेपल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बस अब हम इसे डो बना लेंगे पानी ऐड करके, लेकिन ध्यान रखिए ना तो डो ज़्यादा स्टिकी होना चाहिए और ना ही हार्ड। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिंट और कोरिएंडर भी ऐड कर रही हूँ फ्रेश फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है, लेकिन गेस्ट के सामने जब ये हॉट फ्रेश और फ्लफी मिसी रोटी आएगी तब ये लिटिल एफर्ट कंप्लीटली वर्थ लगेगा। डो को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, और डो को रेस्ट देना स्किप मत कीजिएगा। इससे डो प्रॉपरली हाइड्रेट होगा, ग्लूटेन रिलैक्स होगा और रोलिंग ईजियर होगी, जिसका रिजल्ट होगा ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी रोटी। और अब बारी है डेजर्ट की, जो कि है इंस्टेंट बादाम हलवा। और क्योंकि अभी मेरे सारे गेस्ट बिजी हैं, तो मुझे एक ऐसा डेजर्ट चाहिए जो एक्स्ट्रा पैन और एक्स्ट्रा एफर्ट ना ले। सो आज मैं कर रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट। मैं डेजर्ट बना रही हूँ बिना किसी पैन के। मैं इसे डायरेक्टली इन इंडिविजुअल सर्विंग ग्लास बाउल में बना रही हूँ। हर बाउल में मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून आलमंड मील। आलमंड मील मेरे किचन में ऑलमोस्ट ऑलवेज रेडी रहता है, क्योंकि मैं इसे बेकिंग में यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना इसे कुछ अलग बनाया जाए। हर बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून घी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऑयल फ्री रखना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। अब इसमें थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे, बस उतना ही जिससे आलमंड मिल्क सोक हो जाए। ज़्यादा मिल्क नहीं ऐड करना है, क्योंकि आलमंड मिल्क बहुत ज़्यादा लिक्विड एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगर आपको कंसिस्टेंसी बाद में एडजस्ट करनी हो तो आप बाद में थोड़ा मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कार्डेमम पाउडर, क्योंकि बादाम हलवा है तो इलायची का टेस्ट तो कॉम्प्लीमेंट्री बनता ही है। अब स्वीटनेस के लिए मैं इसमें मेपल सिरप ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप शक्कर, डेट पेस्ट या फिग्स पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और स्वीटनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसे मैं माइक्रोवेव करूँगी 2 मिनट के लिए। इसे एक बार निकाल कर अच्छे तरीके से स्टिर कर लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाए, और फिर से मैं इसे माइक्रोवेव करूँगी 2 मिनट के लिए। और बस ना ही किसी सेपरेट पैन की ज़रूरत है, ना ही लंबी कुकिंग और ना ही स्टोव के पास खड़े होना, और आपका डेजर्ट रेडी है। जब गेस्ट आ गए हों और आपको सडनली डेजर्ट सर्व करना हो तो ये एक बहुत इजी और टेस्टी ऑप्शन है। बस अब इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे क्रश्ड पिस्ता और आलमंड्स के साथ। और ये रहा नेचुरल बादाम हलवा, सिंपल, क्विक और सेटिस्फाइंग।
और गेस्ट को बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह डेजर्ट इतनी जल्दी बना था। और अब मैं बना रही हूँ मेरी सिग्नेचर सैलेड रेसिपी। ऑनेस्टली ये सैलेड इतना कंप्लीट है कि कभी कभी मैं इसे प्रॉपर मील की तरह भी खा लेती हूँ। और अगर आप इसे गेस्ट को सर्व करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ आवाकाडो, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इसे ऐड करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हेल्दी फैट और क्रीमी टेक्सचर ऐड करता है। बेस में मैं खसखस भी ऐड कर रही हूँ, इसे पहले सोक कर लेंगे। यहाँ मेरे पास है बॉइल्ड चिकपीस और अब मैं सारी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसकी ड्रेसिंग बनाने के लिए मैं ले रही हूँ कॉटेज चीज। आप टोफू या पनीर भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मिल्क और पेस्टो। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ड्रेसिंग। और हाँ, किसी भी सैलेड में मेरे घर में फेटा चीज होता है, बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल। फेटा चीज के सॉल्टी और टैंगी फ्लेवर से सैलेड का टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। प्लस ये प्रोटीन और कैल्शियम भी ऐड करता है। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी ड्राइड क्रैनबेरीज नेचुरल स्वीटनेस के लिए, क्योंकि फेटा के सॉल्टी टेस्ट को अच्छे से बैलेंस करेगी। ये सैलेड कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है। और फाइनली मिक्स्ड सीड, जो भी सीड्स आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। सीड्स इसमें क्रंच, हेल्दी फैट्स और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करेंगे। अब सब कुछ अच्छे से टॉस करेंगे और देखिए, कलरफुल, क्रंची, क्रीमी, स्वीट, टैंगी, हाई इन फाइबर और प्लेंटी ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। ये सिर्फ सैलेड ही नहीं, ये अपने आप में एक प्रॉपर मील है। और जब भी मैं यहाँ कनाडा में घर में इंडियन गेट टुगेदर करती हूँ तो चाय ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चाय के साथ हम बनाएंगे स्नैक्स। और आज हम स्वीट और सेवरी दोनों बनाएंगे, क्योंकि चाय के साथ सिर्फ स्वीट सर्व करना तो ऑलमोस्ट इलीगल है। तो पहले मैं बना रही हूँ नो मैदा नो रिफाइंड शुगर ऑरेंज फ्रूट मफिन्स। मैं ले रही हूँ 2 ऑरेंजेस को अच्छे तरीके से पील कर लेंगे। हम इसका पल्प भी यूज करेंगे। उसके साथ ही मैं हाफ ऑरेंज की पील भी यूज करूंगी। इसके लिए ऑरेंज को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अगर आपको ऑर्गेनिक ऑरेंज मिल पाए तो, क्योंकि हम पील भी रेसिपी में यूज करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा पील यूज नहीं करना है, वरना बिटरनेस आ सकती है। अब हम ऑरेंज पल्प और ऑरेंज पील को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ स्वीटनेस के लिए मैं ऐड कर रही हूँ फिग पेस्ट और एक ओवर राइप बनाना। बनाना जितना राइप होता है उसकी स्वीटनेस उतनी ही बढ़ती है। और यहाँ मेरा मील प्रेप हैक, जब मैंने पनीर बनाया था तो उसका वे वाटर सेव किया था, मैं यहाँ वही ऐड कर रही हूँ। इससे बैटर को मॉइस्चर भी मिलेगा और वे से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम और प्रोटीन भी ऐड होंगे। ऐसे लिटिल किचन हैक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सब कुछ ब्लेंडेड को हम एक बाउल में ऐड कर लेंगे। अगर आपको जरूरत लगे तो आप मेपल सिरप भी ऐड कर सकते हैं। अवन को मैं 180 डिग्री पर प्रीहीट कर रही हूँ। अब ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 2 कप होल व्हीट फ्लोर, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टेबलस्पून बेकिंग सोडा। एग ऑप्शनल है, यहाँ मैं एग भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल, क्योंकि ऑरेंज पील में ऑलरेडी नेचुरल ऑयल है तो मुझे अननेसेसरी एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अब एक छोटा सा और यूज़फुल बेकिंग टिप, अगर आप चॉकलेट चिप्स यूज़ कर रहे हो तो उन्हें ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ही टॉस करें। इससे चिप्स बैटर में बेटर डिस्ट्रीब्यूट होंगे और बॉटम में सिंक नहीं करेंगे। अब वेट इंग्रेडिएंट्स को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे। सब कुछ एक साथ डंप नहीं करना है, इससे लम्प्स बन जाएंगे। और होल व्हीट बैटर में एक चीज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट है, वो है इसको ओवर मिक्स मत कीजिएगा। बस लाइटली मिक्स करो जब तक कि कोई ड्राई लम्प्स ना हो। उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पोरेबल होनी चाहिए, जो कि स्पून से रिबन की तरह फॉल करे।
अगर बैटर बहुत थिक लग रहा है तो आप थोड़ा वे वाटर भी ऐड कर सकते हैं। हर ब्रांड और बैच का होल व्हीट फ्लोर डिफरेंट अमाउंट में लिक्विड एब्जॉर्ब करता है, सो रेसिपी की एग्जैक्ट मेजरमेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें। अब बैटर को पाइपिंग बैग में ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी क्लीन फूड स्टोरेज बैग भी यूज कर सकते हैं। बस उसका कॉर्नर ऐसे कट करो एंड यू आर रेडी। यहाँ मैं सिलिकॉन मफिन माउंट ले रही हूँ। इन्हें मैं ग्रीस नहीं करती क्योंकि सिलिकॉन ऑलरेडी नॉन स्टिक है, तो जब ऑयल की जरूरत है ही नहीं तो क्यों ऐड करना। और ऑनेस्टली ये मेरा किचन रूल है, सब कुछ हेल्दी होना चाहिए, टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और ऑयल और शुगर वही यूज करो जहां एक्चुअली जरूरत हो। क्योंकि मैं होममेड फूड को ऑलवेज डिलीशियस रखती हूँ ताकि जंक खाने का मन ना करे। इसे मैं बेक करूंगी 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट के लिए, बट अवन से अवन इसका टाइम वेरी कर सकता है, तो आप चेक करते रहिएगा। और अब पूरे घर में ऑरेंज और वेनिला की खुशबू फैल गई है। मफिन्स रेडी हैं और थोड़ा कूल होने देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, मफिन को बिल्कुल गर्म स्टोर मत कीजिएगा, इससे स्टीम ट्रैप हो जाएगी, कंडेंसेशन बनेगी और मफिन सॉगी हो जाएंगे। पहले इन्हें अच्छे से कूल होने दें और फिर स्टोर करें। और अब चलिए चलते हैं चाय के सेवरी स्नैक पर। यहाँ मैं बना रही हूँ सॉफ्ट होल व्हीट कॉटेज चीज गार्लिक बेगल बाइट्स। सबसे पहले हाफ कप वार्म मिल्क में मैं ड्राई ईस्ट और थोड़ा सा मेपल सिरप ऐड करूंगी। मेपल सिरप ईस्ट को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। इसे अराउंड 15 मिनट साइड में रखो। जब टॉप पर फ्लफी फोम दिखने लगे तो समझ जाइए कि ईस्ट एक्टिवेटेड है। अब बाउल में मैं 2 कप होल व्हीट ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट और गार्लिक पाउडर और बेगल का फ्लेवर बूस्ट जो कि है ग्रेटेड चेदार चीज। आप चाहें तो मोज़रेला भी यूज कर सकते हैं। अब ईस्ट मिक्सचर ऐड करेंगे। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट होल व्हीट डो टिप, अगर आप होल व्हीट से पिज़्ज़ा, मफिन या बेगल्स बना रहे हैं तो डो को स्टार्टिंग में थोड़ा स्टिकी रखिए। होल व्हीट फ्लोर टाइम के साथ लिक्विड एब्जॉर्ब करता है। अगर आप बिगिनिंग में ही एक्स्ट्रा फ्लोर डालकर डो को टाइट कर देंगे तो फाइनल बेगल डेंस और हार्ड बनेंगे। सो इनिशियली इसका स्टिकी होना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ताकि वो हाइड्रेट हो सके। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्लेंडेड कॉटेज चीज़ और ये है मेरा लिटिल ट्विस्ट, इससे प्रोटीन भी ऐड होता है और बेगल एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनते हैं। अब डो को अच्छे से नेट कर लेंगे जब तक सब कुछ अच्छे से कंबाइन हो जाए। अब हमारा डो रेडी है, तो अब इसे एक लाइटली ग्रीस्ड बिग बाउल में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। बाउल को ग्रीस करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये होल व्हीट थोड़ा ज्यादा स्टिकी है और बाद में बाउल से निकालना भी इजी होगा। और यहाँ एक लिटिल टाइम सेविंग ट्रिक, बाउल को माइक्रोवेव के अंदर रख दो, बट माइक्रोवेव ऑन नहीं करना है। माइक्रोवेव एक क्लोज्ड स्पेस है, तो किचन की ऑलरेडी वार्म एनवायरनमेंट में डो को एक कोजी स्पेस मिल जाता है। इससे डो नाइसली प्रूफ होता है और वेटिंग टाइम भी थोड़ा कम हो जाता है। लगभग 45 मिनट बाद डो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब छोटे छोटे डो के पीसेस लेकर इसके स्मॉल पोर्शंस कर लेंगे। और यहाँ एक शेपिंग टिप, डो को नीचे से की तरफ पुल करके एजेस को अंडरनीथ टक करना है। इससे सरफेस टेंशन क्रिएट होगी और बेगल बाइट्स मोर इवनली राइज करेंगे। साइड को जेंटली पुश करके नीचे टक करते हुए अंटिल यू गेट अ स्मूथ लिटिल बॉल। अब इन्हें कोट करेंगे बेगल सीजनिंग और ग्रेटेड चीज के साथ। अगर आपके पास बेगल सीजनिंग नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसे घर पर इजीली बना सकते हैं। इसके लिए आप रोस्ट करें सेसमी सीड्स, पॉपी सीड्स, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, और बस आपकी होममेड बेगल सीजनिंग रेडी है। अब हम बेक करेंगे इसे 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट के लिए, जब तक इसका टॉप ब्यूटीफुली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और बस हमारा एंटायर गेस्ट मेन्यू रेडी है। दाल मखनी विद जस्ट 1 क्यूब ऑफ बटर, पाइनएप्पल राइस पैक्ड विद वेजिटेबल्स, रिफ्रेशिंग मिंट रायता, स्पेशल मिसी रोटी, इंस्टेंट बादाम हलवा
ऑरेंज होल व्हीट मफिन और माय सिग्नेचर हाई प्रोटीन सैलेड। और ये कॉटेज चीज गार्लिक बेगल। हर डिश में कुछ न्यू, कुछ यूनिक और एक कॉमन गोल, हेल्दी फूड जो एक्चुअली डिलीशियस हो। अगर आपको ऐसे न्यू, यूनिक बट जेन्युइनली प्रैक्टिकल हेल्दी रेसिपीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं प्रॉमिस करती हूँ हर बार कुछ नया बनाएंगे, बट टेस्ट के साथ और हेल्थ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।